खबर भदोही से। निजीकरण के विरोध में जन अधिकार पार्टी का प्रदर्शन, हक की आवाज तेज। जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को जिला मुख्यालय पर निजीकरण का विरोध कर राष्ट्रपति के नाम संबोधित 9 सूत्रीय मांग पत्र एडीएम न्यायिक को सौंपा। पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष नंदलाल सरोज ने कहा कि प्रत्येक माह ज्ञापन सौंपा जाता है, लेकिन केंद्र और प्रदेश की सरकार जनहित के मांगों की उपेक्षा करती है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आने वाले समय में मांगों को पूरा कराने के लिए कार्यकर्ता सड़क से सदन तक संघर्ष करने से पीछे नहीं हटेंगे। पदाधिकारियों ने कहा कि देश में हर वर्ग और समाज के लोग रहते हैं। जिम्मेदारों की असंतुष्टिवादी नीति के कारण महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराध पर नियंत्रण करने वालों का अंकुश नहीं है। योजनाओं के नाम पर सरकारी खजाने खाली हैं और शहर के गांव तक पक्ति के शुरुआती दौर में भ्रष्टाचार का बोलबाल नहीं रुक रहा है। देश में जातिगत जनगणना कराई जाए, पूंजीपतियों को सौंपी जा रही सरकारी संपत्ति पर रोक लगे, पेट्रोल पदार्थ में बढ़ रहा वापस लिया जाए, सामान्य वर्ग की तरह अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति मिले, नई शिक्षा नीति को वापस लिया जाए, किसानों को खाद, बीज, कीटनाशक कम मूल्य में मिले, सिंचाई को मुफ्त में बिजली दी जाए, लघु माध्यम व्यापारियों का कर्ज माफ कर बकाया बिजली बिल जीरो हो, गन्ना का पूरा भुगतान, बेरोजगारों को रोजगार मिले, फाइनेंस कंपनियों में गरीबी मजदूरों, किसानों की फंसी पूंजी को भुगतान कराया जाए। इस मौके पर पवन मौर्य, नंदलाल सरोज, बच्चा गौतम, सम्राट अशोक, राधेश्याम मौर्य आदि रहे। एडीएम न्यायिक एसएन सिंह ने कहा कि पार्टी का ज्ञापन राष्ट्रपति को भेज दिया जाएगा। भदोही से जिला प्रभारी राजेश तिवारी के साथ मोहन भागवत की रिपोर्ट। पवन मौर्य, जिला महासचिव जन अधिकार पार्टी। हम लोग पिछले कई सप्ताह में प्रत्येक सोमवार को आकर के यहाँ पर ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें ज्ञापन हमारी प्रमुख मांगे हैं कि जिस प्रकार से जाति जनगणना जो है वो एक अधिकार को व्यक्त करती है, इसलिए जन अधिकार पार्टी संपूर्ण भारत में जाति जनगणना कराने की मांग करती है। और इसी के साथ केंद्र सरकार जो राष्ट्रीय संपत्तियों को कौड़ियों के दाम बेच रही है, जिससे इस राष्ट्र की अपूर्णीय क्षति हो रही है, और इस वजह से इसे तत्काल प्रभाव से भंग किया जाए, इसे रोका जाए। और मैं केंद्र और राज्य सरकार से ये निवेदन करता हूं कि डीजल और पेट्रोल पर जो अधिरोपित टैक्स है उस टैक्स को कम करे, जिससे जनता को सस्ते रेटों में पेट्रोल मुहैया कराया जा सके। उसी के साथ किसानों की तरफ ध्यान देते हुए छोटे एवं मझले किसानों के जो गल्ले की भुगतान है, गन्ने का पैसा बकाया है, उसे भुगतान किया जाए। और उसके साथ साथ किसानों को कीटनाशक, खाद, बीज सस्ते मूल्य पर मुहैया कराई जाए और उनके सिंचाई की व्यवस्था निःशुल्क कराई जाए। और उसके बाद में हम ये सरकार से मांग करते हैं कि सहारे में बहुत से गरीबों के जो पैसे अभी पूरे हो चुके हैं, लेकिन उनके अधिकारी आलाकनी कर रहे हैं। बहुत लोग आते हैं हम लोगों के पास कि सर ऐसा हो गया, वैसा हो गया। सरकार उनकी भी पैसों को दिलवाने का काम करे। और उसके साथ साथ जो नई शिक्षा नीति है, हम लोग नई शिक्षा नीति का पुरजोर विरोध करते हैं। यह एक तरह से देश की बहुत बड़ी आबादी जो कि पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित, गरीब परिवार है, उसे शिक्षा से वंचित करने के मंसूबे के साथ इसका निजीकरण किया गया है। और हम माननीय राज्यपाल एवं राष्ट्रपति महोदय से ये निवेदन करना चाहते हैं कि ये लागू बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसे हमारे प्रमुख 9-10 मांगे हैं, जिसको हम लेकर के लगातार जिला मुख्यालय पर डीएम साहब के द्वारा माननीय राष्ट्रपति एवं राज्यपाल महोदय के द्वारा संबोधित ज्ञापन पत्र सौंपते चले आ रहे हैं। नहीं हो पाई है, सरकार के ऊपर जू नहीं जुड़े, और हम लोग बड़े पैमाने पे इसका विरोध करेंगे आने वाले समय में, क्योंकि यह एक प्रकार से कोई भी काम नहीं हो रहा है। यह एक प्रकार से स्वस्थ लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रही है, जिसमें कि कोई भी डेमोक्रेसी देश के अंदर दिख ही नहीं रही है। हम लगातार देते चले आ रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यही हम हैं, आपको एप्लीकेशन